नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो पिछली बार अपन ने एक्सरसाइज 7.1 करी थी, आज पढ़ेंगे अपन एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज 7.2 में क्या है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ मेथड्स पढ़ रहे हैं। पहले इंटीग्रेशन ऑफ मेथड्स में क्या है कि अब तक क्या कर रहे थे, जो भी इंटीग्रेशन सोल्व करते थे अपन, उसमें क्या करते थे, अपने को पहले जो भी इंटीग्रेशन निकालना उसका क्या वो पता होना चाहिए था, डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए था। तो अपन उस फंक्शन का यूज करके या उस फॉर्मूला का यूज करके इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेते थे। पर अब ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे वैसे वैसे उनका क्या इंटीग्रेशन जो भी है उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अपने को ध्यान ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में देखो 3 टाइप के मेथड दिए हुए हैं। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो अपन एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ेंगे। अगला दे रखा है पार्शियल फ्रैक्शंस, और उससे अगला दे रखा है बाई पार्ट्स। तो वो आगे जो मेथड्स, 2 मेथड हैं वो आगे पढ़ेंगे। अपन एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ेंगे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, देखो एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे एग्जांपल 5 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, mx dx। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक्चुअली करते क्या है, बोले सर यहाँ पे mx है, केवल x होता तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता। देखो यहाँ पे पहले अपन ने जो एक्सरसाइज 7.1 तक जो भी पढ़ा है उसमें यहाँ पे जब 2x था तब भी अपन ने इंटीग्रेशन किया था माइनस cos 2x अपॉन 2। वो ऐसा किया था कि वो तो सर अपन ने उसमें भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ही फाइंड आउट किया था कि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन sin 2x था, तो उसी का आंसर अपन ने ये लिख दिया था इंटीग्रेशन का। अब एक्चुअली ये निकल के कहां से आया, वो तो अपने पास इजी फॉर्मूला था इसलिए अपन ने बना लिया। अब जैसे 2 की जगह और कुछ होता, 200 300 कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे m दे दिया, ठीक है, तो अब यह m कांस्टेंट वैल्यू है, डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं। बट अगर ये कुछ और भी ऐसी वैल्यूज आ जाए, यहाँ पे लिख दो बोले सर mx प्लस 5, फिर ढूंढो, यहाँ होता है यहाँ पे x स्क्वायर कुछ भी। तो जैसे जैसे चेंज होता जाएगा ये फंक्शन हार्ड होता जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को इजी करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का हुआ इन्वेंशन हुआ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, ये जो भी mx है, इस फंक्शन जैसे कोई भी फंक्शन जो है, जैसे fx है, उसके अंदर कोई भी फंक्शन दे रखा है gx, तो इस पूरे gx फंक्शन को ही अपन क्या करते हैं, कोई ना कोई वेरिएबल मान लेते हैं। जैसे ये gx है, उसको अपन ने u मान लिया। ठीक है, तो इस फंक्शन को u मान लेंगे तो ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, f वाला फंक्शन, fu। जैसे मैं mx को u मान लूं तो ये मेरा जो फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sin u। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, क्यों? फॉर्मूला क्या था सर, sin x, अब उसमें x था, यहाँ u। बात तो एक ही है, मैंने बोला था वेरिएबल चेंज होने से इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो sin x का फॉर्मूला होगा वही sin u का होगा, माइनस cos u। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई भी ऐसा फंक्शन जो अपने को अटपटा लग रहा है या जिसकी वजह से अपना कोई फंक्शन जो है उसका फॉर्मूला क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो उस वेरिएबल को या उस फंक्शन को अपन कुछ ना कुछ अनदर वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक और चीज देखने वाली है कि जिस फंक्शन को अपन सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में होना चाहिए। क्या समझ में आया? अगर मैं mx को क्या बोलता हूं, mx को अगर मैं u मानता हूं या सब्स्टिट्यूट करता हूं तो इस mx का जो डिफरेंशिएशन है वो मेरे पास इस इंटीग्रेशन में होना चाहिए। क्या यहाँ पे mx का इंटीग्रेशन है क्या? यहाँ पे बोले सर मेरे को तो नहीं दिख रहा। तो देखो अपन क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, यहाँ लिख लेते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब मैं क्या करता हूं, mx को मैंने u मान लिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो यहां पे मेरे को डिफरेंशिएट करना है इसको, विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, यहां भी x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो डिफरेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में। तो देखो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब मैं mx का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है,
m तो कांस्टेंट, dx अपॉन x, और ये हो जाएगा du अपॉन dx। देखो अब यहां जो ये dx है इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। एक चीज ध्यान रखने वाली है, जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो वो बताऊंगा अच्छे से। जब अपन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं dy बाई dx, तो ये जो df dy बाई dx है वो हमेशा सेपरेबल होता है। सेपरेबल का मतलब अगर इस dy बाई dx इक्वल्स टू 1 होता तो मैं इसको dy इक्वल्स टू dx भी लिख सकता, और वो लिखने का तरीका एक्चुअली ऐसा ही था। जैसे मान लो y इक्वल्स टू 1 है या y इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट है, सॉरी x है, तो इसका मैं डिफरेंशिएशन करता तो ये dy बाई dx इक्वल्स टू dx अपॉन dx, ये dx से dx कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, dy इक्वल्स टू dx। या जो एनसीईआरटी में लिख रखा है उन्होंने ऐसे लिख दिया, एक ही बात है, बोले सर dy बाई dx x dx अपॉन dx, इसकी वैल्यू तो 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x का करस्पॉन्डिंग कितना होगा 1, तो सर dy बाई dx इक्वल्स टू तो 1 हो गया, और जब dy बाई dx इक्वल्स टू 1 है तो dy की वैल्यू क्या कर सकता हूँ x। अभी बोला मैंने ये सेपरेबल होता है, dy को और dx को दोनों को मैं अलग अलग सेपरेट कर सकता हूँ, इसका मैं इधर मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू 1, तो dy इक्वल्स टू dx। और ये सिर्फ फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए होता है। कोई बोले सर d2y अपॉन dx स्क्वायर लिखा हुआ है और ये भी 1 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, केवल फर्स्ट इंटीग्रेशन में ऐसा होता है, सेकंड इंटीग्रेशन में नहीं होता। तो यहाँ पे देखो dx से dx कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा m dx इक्वल्स टू du। ठीक है, तो देखो, और अपन जो भी फर्दर इक्वेशंस वगैरह करेंगे उनमें डायरेक्ट ये टर्म लिखेंगे अपन, ये लिख के कैंसिल आउट नहीं करेंगे, यही लिखेंगे, ज्यादातर जगह यही लिखा हुआ है और अपन ये लिखेंगे। जब ये लिखेंगे तब अपनी ये जो स्टेप है वो अज्यूम करके चलेंगे, अपन ने ये लिख के कैंसिल आउट किया। ठीक है, तो m dx इक्वल्स टू d हो गया। अब क्या m dx है क्या यहाँ पे? बोले सर नहीं है अभी तक भी। मुझे क्या करना है, ये जो dx है, देखो इस mx को जब मैं u में कन्वर्ट करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो सर जो मेरा फंक्शन है उसका वेरिएबल तो चेंज हो गया साइन u। तो जब मैं इंटीग्रेशन करता हूं, सर आपने पढ़ाया कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो किसी फंक्शन का वेरिएबल अगर x है तो इंटीग्रेशन भी x के करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो सर जब यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया u, तो आप क्या x के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ये जो dx है इसको भी du में कन्वर्ट करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखो सर dx है, यहां पे m है क्या? नहीं है, तो क्या करें, m को इधर हटा दें, डिवाइड कर दिया, अब मेरे पास dx मिल गया। इंटीग्रेशन में dx है और mx को मैं क्या मान रहा हूं, u, तो मेरा जो इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो dx की वैल्यू तो 1 अपॉन mu du, ये हो जाएगा साइन u 1 अपॉन m du। 1 अपॉन m कॉन्स्टेंट है तो मैं बाहर निकाल लूं, अब बताओ मेरे को, जो साइन u है उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला माइनस कोस u, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन m माइनस कोस u प्लस c। अब देखो यहां पे आंसर मेरा है u में, मेरे को किस में चाहिए, x में, क्योंकि अपना फंक्शन x में था, तो आंसर भी किस में चाहिए, x में। तो यहां पे क्या करेंगे, अपन लिखेंगे सब्स्टिट्यूट बैक u इज इक्वल्स टू mx। तो इंटीग्रेशन जो है उसका आंसर कितना हो जाएगा मेरा, माइनस कॉस mx अपॉन m प्लस c। ठीक है, आया समझ में? एक बार और समझा देता हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है,
अपने को किसी भी एक फंक्शन को जो अपने को ऐसा अजीब सा लग रहा है कि जिसकी वजह से क्या है, मेरा जो भी फंक्शन है वो फॉर्मूला में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस फंक्शन को अपन क्या करेंगे, वेरिएबल मान लेंगे। ठीक है, वेरिएबल मानने के बाद क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो एक्स के रेस्पेक्ट में, अगर यहाँ ये टी होता तो टी के रेस्पेक्ट में। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम डी एक्स इक्वल्स टू डी यू, और मेरे को क्या करना है, इस dx को कन्वर्ट करना है इस डिफरेंशिएशन के थ्रू। तो इस dx को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन में और कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे m होता तो मैं इस m का यहाँ डिवाइड नहीं करता, डायरेक्ट m dx की वैल्यू du पुट कर देता, बट यहाँ पे m है नहीं, तो क्या करेंगे, सिर्फ अपने को dx हटाना पड़ेगा। तो dx की वैल्यू कितनी होगी, 1/m du। उसके बाद मेरा वेरिएबल जो चेंज हुआ, फंक्शन जो मेरा इंटीग्रेशन जो चेंज हुआ वो sin u 1/m du। अब sin u है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस u प्लस c, और जो कोस u के वेरिएबल में जो आंसर आया है उसको मुझे वापस u x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन मेरा x में था। तो अपन वापस सब्स्टिट्यूट बैक कर देंगे u इक्वल्स टू mx, और आंसर क्या हो जाएगा मेरा, माइनस कोस mx अपॉन m प्लस c। c अपने को लिखना ही है, जो कि क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, और जैसे धीरे धीरे अपन क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर होता जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड काफी इजी है, बस आपको ये दो ही चीज ध्यान में देखनी है कि एक तो फंक्शन जिसको अपन u मान रहे हैं वो तो अपने को अज्यूम करना ही है, ठीक अज्यूम करना है, और एक जो फंक्शन अपन अज्यूम कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन भी अपने पास इंटीग्रेशन में होना चाहिए। ये वो दो बातें ध्यान रखनी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रेशन करना है मेरे को 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का। अब देखो, अब यहां पे पहले तो मुझे क्या करना है, बिना सब्स्टिट्यूशन के तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि सर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 केवल x होता तो मैं कर देता। ठीक है, पर सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, उसके बाद प्लस 1 हो रहा है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और सर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 2 और है, 2x और है, तो दो फंक्शनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया, फॉर्मूला तो कोई पढ़ा ही नहीं। तो क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, क्योंकि अब तक सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ा है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या, देखो यहाँ पे 2x है, तो मैं कौन से फंक्शन को वेरिएबल मानूं, u मानूं, एक्स स्क्वायर को मान लूं, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होता है क्या। देखो अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन वाली बात है, अगर मैं एक्स स्क्वायर को u मान लूं तो मेरा फंक्शन किस में बदल जाएगा, एक बार के लिए साइन u प्लस 1। अब सर u प्लस 1 आएगा, साइन u का इंटीग्रेशन तो पढ़ा है, प्लस 1 कहां से आया, प्लस 1 का तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको u मानना है किसी फंक्शन को, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कोई भी पावर आए, हाफ क्यूब रूट कुछ भी, आपको इसको अगर u मानना है और प्लस में कोई कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है और मल्टीप्लीकेशन में भी कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, तो उस पूरे को u मान सकते हो आप। जैसे अगर ये फंक्शन एक्स स्क्वायर ना हो कैसा होता, a एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो इस पूरे को मैं u मानता, ना कि केवल एक्स स्क्वायर को। ठीक है, क्योंकि या तो आप एक्स स्क्वायर को क्यों मानो या इस पूरे को u मानो, इन दोनों का जो डिफरेंशिएशन होगा ना वो सेम ही आएगा। देखो यहाँ पे इस कांस्टेंट का फर्क पड़ेगा, पर अभी भी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कांस्टेंट का कोई क्या होगा, उस कांस्टेंट को अपन डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, dx को लाने के लिए तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2ax, और इसका ये जो प्लस में कांस्टेंट है ये तो कुछ फर्क डालेगा ही नहीं, 2x केवल एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो एक को अपन बाहर ले लेंगे 2x, और इस a को डिवाइड कर देंगे जब dx फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ भी 2x और देखो यहाँ भी 2x। तो इस फंक्शन को अगर ये ऐसे होता है ax स्क्वायर प्लस बी, तो इस फंक्शन को इजी बनाने के लिए मैं क्या सब्स्टिट्यूट करता, ax स्क्वायर प्लस बी, ना कि केवल एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं केवल एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो एक क्वेश्चन उल्टा हार्ड हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, तो आपको क्या करना है, हमेशा पूरे फंक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस में अगर कोई कांस्टेंट है तो उस पूरे को क्या मानना है, u मानना है। तो यहां पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू यू। यहां क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 0। अभी बोला था मैं यहां dx अपॉन dx नहीं करना क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है, और अपने को लिखना dx इक्वल्स टू du है। तो 2x प्लस 0 dx इक्वल्स टू du, तो ये हो जाएगा मेरा 2x dx इज इक्वल्स टू du। क्या फंक्शन में 2x dx है क्या, देखो ये तो रहा 2x और ये रहा dx, इन दोनों को मैं du में कन्वर्ट कर सकता हूं ना, तो मेरा इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2x dx तो मेरा du, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने क्या मान लिया u, और ये मेरा du। अब देखो ये मेरा जो फंक्शन था बड़ा अजीब सा था, किस में कन्वर्ट हो गया, एक साधारण से फंक्शन में कन्वर्ट हो गया साइन u, और इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या होगा माइनस कोस u प्लस सी। आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे फिर एक और बात, बोले सर आंसर तो u में है, मुझे किस में चाहिए x में, तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, सब्स्टिट्यूट बैक u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इंटीग्रेशन जो है वो मेरा क्या हो जाएगा माइनस कोस, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान है। जो बेसिक प्रॉपर्टी अपने को बस उसका यूज करना है, और वो क्या है, जो भी फंक्शन अपन u ले रहे हैं उसका सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन ढूंढना है मुझे फंक्शन में। अगर डिफरेंशिएशन है तो ही उसको u मानना है, वरना उसमें चेंज करना कुछ ना कुछ। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो होना ही चाहिए फंक्शन में, तभी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, वरना लगेगा ही नहीं। tan 4 रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। अब देखो इसमें मैं क्या मान सकता हूं सब्स्टिट्यूट, जो u है अपने को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, देखो सर रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स, बताइए, x की पावर 1/2 डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 x की पावर माइनस 1/2, 1/2 इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो देखो x की पावर माइनस 1/2 कितना होगा, x की पावर पॉजिटिव 1/2, 1/2 x की पावर 1/2 कितना होता है रूट एक्स, तो 1 जो रूट एक्स है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ये अपने को याद रखना है, ये छोटे छोटे फॉर्मूला जो बन जाते हैं वो अपने को याद रखने हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला काफी काम आते हैं। अब देखो सर अगर मैं रूट एक्स को टी मानूं, क्या रूट एक्स को टी मान लूंगा, या टी या यू, मैं काफी बार टी बोल दूंगा तो कंफ्यूज मत होना, टी मानो यू मानो एक ही बात है। ठीक है, वेरिएबल कुछ भी होना चाहिए, बस आपको अज्यूम करना है। तो देखो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं रूट एक्स को, तो अगर मैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करूं, अगर मान लो मैं रूट एक्स को यू मान लेता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा किस में बदल जाएगा सर 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल्स टू du। क्या डिफरेंशिएशन में ये जो फंक्शन है मेरा उसमें 1/2 रूट एक्स है क्या, तो सर नहीं है, 1/2 रूट एक्स ही है सिर्फ। तो क्या इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, क्या अब है क्या 1/2 रूट एक्स, देखो यहाँ पे 1/2 रूट एक्स इंटू dx है। अगर मैं इसको u मानूं और ये मेरा 2du हो गया, तो मेरा इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो tan पावर 4 u sec स्क्वायर u 2du। अब इसका इंटीग्रेशन, तो सर ये तो काफी लेंथी सा हो गया, इसका इंटीग्रेशन तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो दोबारा क्या, देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, ऐसा नहीं है होगा नहीं,
बट इसका इंटीग्रेशन करने के लिए काफी दिमाग लगाना पड़ेगा। और अगर मैं इसको ऐसा ना मान के, देखो यहाँ पे दो डिफरेंशिएशन, दो जो सब्सटीट्यूशन है, दो एक साथ हो जाए, आप या तो यहाँ करो, इसके बाद आगे भी सब्सटीट्यूशन कर सकते हो। यहाँ पे क्या करो, इस 10u को देखो 10 की पावर 4 है, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 10u की पावर 4 सेक स्क्वायर u। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बार और सब्सटीट्यूशन मेथड लगा सकते हो आप। देखो 10u, मुझे पता है कि सर जो d/dx 10x होता है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x है क्या, सेक स्क्वायर x, और 10 भी है। 10 मेरा फंक्शन जो भी है u या t कुछ भी, और उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, फंक्शन भी है और फंक्शन का डेरिवेशन भी है। तो क्या कर सकता हूं, इसको मैं कुछ मान लूं, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, सब्सटीट्यूट t मान लूं 10u, तो dt कितना हो जाएगा, 10u का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर u du। तो मेरा जो इंटीग्रेशन है, देखो इंटीग्रेशन जो है मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट होगा, अब ये नहीं होगा, तो ये इंटीग्रेशन जो है मेरा किस में कन्वर्ट होगा, सेक स्क्वायर डी तो मेरा dt, ये तो मेरा dt हो गया 2t की पावर 4 dt। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूं, देखो सर 2t की पावर 4 dt, यहां पे पावर रूल लगाऊं, t की पावर 4 प्लस 1 5 अपॉन 5 प्लस c। अब वापस मुझे तो फंक्शन आंसर किसमें चाहिए, x में, तो मैं क्या करूं, यहाँ पे t को किस में कन्वर्ट करूंगा, देखो t था वो u की फॉर्म में था, तो पहले तो मैं इसको क्या करूंगा 2/5 u की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो ये तो हो जाएगा 10 u की पावर 5 प्लस c। अब इस u को मैं x की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो यहाँ पे 2/5, देखो 10 की पावर 5, u कितना है, रूट x। एक तरीका तो देखो ये हुआ, यहाँ पे दो सब्सटीट्यूशन एक साथ होंगे इस फंक्शन में, ये पहले तो रूट x को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, फिर 10 को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो गया। इसकी जगह मैं केवल 10 रूट x को सब्सटीट्यूट कर देता, तो ये फंक्शन मेरा जो भी इंटीग्रेशन मेरा एक सब्सटीट्यूशन में ही सोल्व हो जाता। वो भी कर लेते हैं, देखो वो कैसे होगा, वो थोड़ा इजी है, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखो वो कैसे करते हैं, इसको दो तरीके से करने का मतलब ये रीजन यही है कि अपने को जो बेस्ट मेथड है वो चूज करना है। वो थोड़ा लेंथी था, अब जो कर रहे हैं वो सबसे अच्छा मेथड है इस क्वेश्चन का। तो देखो अपन क्या करेंगे, यहां पे क्या सब्सटीट्यूट करूं मैं किसको मान सकता हूं मैं 10 रूट एक्स को u मान लेता हूं। बोले सर u को मैंने जब 10 रूट एक्स माना, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन भी करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो du, देखो 10 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, चेन रूल लगेगा यहाँ पे, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, देखो 10 रूट एक्स का, देखो 10 का सेक स्क्वायर रूट एक्स का रूट एक्स, डिफरेंशिएशन करना आता है अपने को चेन रूल। ठीक है, तो 10 रूट एक्स का तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का कितना होगा 1 अपॉन, अभी बताया था 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोले सर सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स dx हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो सर मेरे पास इस इंटीग्रेशन में क्या क्या मौजूद है, सेक स्क्वायर रूट एक्स भी है, रूट एक्स भी है, ये सेक स्क्वायर रूट एक्स और dx भी है, क्या नहीं है सर 2, तो मैं इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये तो हो जाएगा 2 du, और इधर क्या बचेगा सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। अब क्या करता हूं, सब्सटीट्यूशन जो भी यूज किया था उसको इस फंक्शन में यूज कर लूं, तो यहां पे देखो सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू dx, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा मेरा 2 du में, और 10 की पावर 4 रूट एक्स है, तो 10 रूट एक्स तो मेरा u था, तो ये किस में बदल जाएगा u की पावर 4 इंटू 2 du, यानी मेरा इंटीग्रेशन किस में बदल जाएगा u की पावर 4 du।
अब इसका इंटीग्रेशन पावर रूल से क्या हो जाएगा, u की पावर 4 + 1 5/5 प्लस c 2/5। यहां पे अपने को वापस क्या यूज करना है, सब्स्टिट्यूट बैक। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे वापस, u की जगह tan√x, तो ये क्या हो जाएगा tan√x की पावर 5 प्लस c यानी 2/5 tan की पावर 5√x प्लस, वही आंसर है जो भी पहले मेथड से निकाला था अपन ने, ठीक है, सेम आंसर आ रहा है। तो अब ये जो मेथड था थोड़ा इजी पड़ा, वो लंबा था, तो वो मेथड थोड़ा लेंथी था। क्यों, क्योंकि अपने को 2 बार सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। इसमें एक ही सब्स्टिट्यूशन से मेरा आंसर आ गया, तो अपने को वो सब्स्टिट्यूट यूज करना है जिससे क्वेश्चन क्या हो, आसानी से सोल्व हो जाए और थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाए, क्योंकि पेपर में अपने को टाइम भी तो बचाना है। तो यहाँ पे अपने को √x को सब्स्टिट्यूट ना करके किसको करना है, tan√x को, ठीक है। और भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया जिसमें अपने को ऐसा लगे कि सर 2 सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं और उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूशन भी यूज हो सकता है वहां पे, तो अपने को एक वाला मेथड ही चूज करना है। एक और क्वेश्चन है, 4th है, इंटीग्रेशन दे रखा है साइन देखो सर यहां पे किस चीज को मैं सब्स्टिट्यूट करूं, देखो tan−1x या साइन या ये, अपने को क्या करना है सर, डिफरेंशिएशन भी ढूंढना है। तो सर साइन का डिफरेंशिएशन तो इस फंक्शन में है ही नहीं, 1 + x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, सर वो भी नहीं है। अब क्या मैं ढूंढू tan−1x, क्या tan−1x का डिफरेंशिएशन ये होता है क्या, 1/1 + x² होता है। तो जब tan−1x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² है, वो इस फंक्शन में है, तो अपने किस चीज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट u = tan−1x, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये तो मेरा du tan−1x 1/1 + x² और dx, ये जो लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पे है, तो ये तो du में कन्वर्ट हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sin u में। तो इंटीग्रेशन मेरा क्या बदल गया, sin u du, sin u का इंटीग्रेशन -cos u, और u जो है तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वापस सब्स्टिट्यूट बैक u = tan−1x। तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा, -cos u की वैल्यू कितनी है, tan−1x + c। कैसा लगा आपको? अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका फायदा उठा सके। थैंक यू।